Hello guys, good morning all of you. I am Vinit Kumar. Welcome to my YouTube channel Renaissance Study Point. Today I will discuss about to the narrations and learns how to change pronouns in direct and indirect. It is the best way to understand changes of pronouns. तो आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का वीडियो ये जो है सिर्फ किस तरह से हम चेंजेस करेंगे प्रोनाउंस को। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है, इसमें जो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट सेंटेंस हम करते हैं तो उसकी जो प्रोनाउंस में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को लेकर आज का वीडियो रहेगा। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि किस तरह से हम प्रोनाउंस हमारे चेंज होने हैं, किस तरह से हम प्रोनाउंस चेंज करेंगे। ठीक है, तो इन समस्याओं को दूर करेगा मात्र एक ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है आपके स्क्रीन पर दो सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस ये है, ये डायरेक्ट में दे रखा है और एक यहाँ दे रखा है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंटेंस के जो फॉर्मेट जो होता है उस आधार पर बात करेंगे। देखते हैं। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस जो डायरेक्ट में दे रखा है, इसमें क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये दो भागों में है ना। तो ये जो पहला वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये ठीक है, तो इसको, इस वाले भाग को जो होता है इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, और इस वाले जो पार्ट को क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी अब बात यहाँ पर आती है कि ये सेंटेंसेस जो है ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई और ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो कुछ चीज़ें जो है जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेंटेंस में देखिए, रिपोर्टेड स्पीच की कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यदि इन चीज़ों को अगर आप याद रखते हो तो कभी गलतियां नहीं करोगे। इससे कई चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाती हैं। नंबर 1, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नंबर 1 रिपोर्टेड स्पीच का आपका सेंटेंस, नंबर 2 टेंस। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस और टेंस। यदि आपको ये चीज़ें आपको कंफर्म है तो मैं दावा करता हूँ आपका जो सेंटेंस होगा, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट करोगे तो गलती नहीं करोगे। आपसे गलती ना के बराबर चांसेस हो जाएंगे। तो देखिए, देखते हैं किस तरीके से। देखिए, अगर आपको सेंटेंस कंफर्म है, क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपको कंफर्म है, तो आपका जो सेंटेंस, अब ये माइंड में रखना कि सेंटेंस और टेंस मतलब ये उनके बीच में अंतर है, ये है ना। सेंटेंस, जैसे सेंटेंसेस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पढ़े होंगे। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। These are 5 types of sentences. यदि आपको ये पहचानते हो कि ये सेंटेंस असर्टिव है, या इंटरोगेटिव है या इम्परेटिव है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। देखिए, उसके बाद आपका टेंस आपका कंफर्म कराता है कि देखिए, अब इसके सेंटेंस क्लियर होने से क्या हो जाता है कि आपका सेंटेंस मतलब असर्टिव है, तो यहाँ का कंजक्शन, जो यहाँ पर ये सेंटेंस को ये क्या करेगा, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम क्या करता है, कंजक्शन करता ना। तो कंजक्शन भी हमारा कंफर्म हो जाता है यदि हमारा सेंटेंस क्लियर हुआ कि हमारा सेंटेंस कौन सा असर्टिव है। चलिए, असर्टिव है तो हमारा क्या हो गया, दैट आ जाएगा। भाई, एक रूल होता है ना, असर्टिव सेंटेंस में जो दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कौन सा कंजक्शन करता है, दैट करता है। इस तरीके से इंट्रोगेटिव में क्या करता है, इंट्रोगेटिव में जो होता है इफ है, वेदर है या WH वर्ड होते हैं ना,
इस तरीके से काम करते हैं। तो ये सेंटेंस क्लियर करता है ना। उसके बाद क्या है, अब अगर आपका देखिए कंजक्शन क्लियर हो गया, ठीक है, आपका अगर कंजक्शन क्लियर हो गया तो उसके साथ साथ और देखिए रिपोर्टिंग स्पीच की जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये भी क्लियर हो जाएगी। अगर आपका सेंटेंस क्लियर यहाँ से होता है, देखिए कितना काम की चीज़ है ये। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड मतलब असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस होने पर हमने क्या लगाया, कंजक्शन। देखिए यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो मैंने बनाया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, उसमें देख लीजिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो बनाया है तो देखिए कंजक्शन क्या आ गया, दैट आ गया, ठीक है। आज जब असर्टिव सेंटेंस जो होता है, असर्टिव सेंटेंस का यहाँ पर जो सेड टू होती है, जो फॉर्म होती है, यहाँ पर जो चेंज काहे में होता है, असर्टिव सेंटेंस से सिंपल से टोल्ड में चेंज हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने टोल्ड में भी हो गया है ना, देखते ना। इस तरीके से इंट्रोगेटिव होगा तो इफ वेदर या WH वर्ड हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके आस्क्ड हो जाते हैं, है ना। तो ये सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होते हैं कि आपको ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपको जरूर कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद आता है टेंस। टेंस देखिए टेंस क्या है, टेंस कंफर्म होने पर आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो सेंटेंस डायरेक्ट में था, जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा टेंस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रूल। कि जो टेंस होता है, ठीक है, वो नहीं रहता है, जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखते, अब आते हैं मेन टॉपिक जो है हमारा क्या, प्रोनाउंस। किस पर, प्रोनाउंस। देखिए प्रोनाउंस क्या होते हैं कि अब ये हमने यहाँ पर दे रखा है, प्रोनाउंस को समझना है। देखिए ये रिपोर्टिंग स्पीच, यहाँ देखिए ऊपर ये है रिपोर्टिंग स्पीच में, और ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। दो भाग है ना, एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है और एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें क्या करना है, हमें देखना है भाई रिपोर्टेड स्पीच में, देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग स्पीच। यदि क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच मतलब ये वाली जो मैंने यहाँ पर बताई है ना, ये वाली रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टेड स्पीच का अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, कैसा, फर्स्ट पर्सन का है, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच, इधर आ जाइए फिर, ये रहा रिपोर्टिंग स्पीच है ना। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग, ये सब्जेक्ट, और इसका सब्जेक्ट क्या है, ये लिखा है सरिता, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यदि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दे रखा है, कैसा सा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन अगर दे रखा है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये रिपोर्टिंग स्पीच जो दो भागों में मैंने अभी बताए थे उसके, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो क्या होता है कि यहाँ पर एंड फॉर नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं करने हैं, हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, ज्यों का त्यों लिख देंगे बस। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीज़ें हैं कि आपका अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, ये तो लगभग सभी आपको पता ही होंगे। देखिए फर्स्ट पर्सन मैंने यहाँ दे रखे हैं, ये आ रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दे रखे हैं, ये सेकेंड पर्सन का और है थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं किस तरीके से। देखिए अब यहाँ पे लिखा है सरिता सेड टू सुरेश, इसको समझना है सही से, सरिता सेड टू सुरेश। अब सरिता जो है तो सरिता इसका सब्जेक्ट है, उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, और सुरेश का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें इन चीज़ों को ध्यान देना है कि रिपोर्टेड, अब हमें चेंजेस कहाँ से, रिपोर्टेड। अब यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बताया तो सरिता हो गई, और सेड टू को किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में चेंज कर दिया, देखें इनडायरेक्ट में। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्या है, सुरेश, है ना। अब बात आती है यहाँ पर कंजक्शन की, जिस तरीके से मैंने बताया था सेंटेंस ही कंफर्म करता है, सेंटेंस ही बताता है कि हमें कंजक्शन यहाँ पर कौन सा लाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर दैट कंजक्शन का यूज़ मैंने कर दिया। अब कंडीशन ये आती है कि यहाँ पर ही कैसे हो गया, है ना, यहाँ पर यू की जगह पर ही कैसे हो गया, और माई की जगह पर यहाँ पर माई था जो, इसकी जगह पर हर कैसे हो गया। यही प्रोनाउंस जो है चेंजेस होते हैं। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो है रिपोर्टेड स्पीच में ये वाला जो हमारा प्रोनाउन है वो कौन सा है। ये जो सब्जेक्ट है ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। देखिए यू कहाँ है, ये है, यहाँ से देखिए ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पर देख आते हैं। फिर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके, रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा सुरेश, है ना। तो इसको इस सुरेश के अकॉर्डिंग चेंज करना है ना। तो अब ये सुरेश जो है मान लीजिए यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सुरेश। हमने यहाँ सुरेश लेके आया है, ठीक है। अब बात ये देखिए, यू जो था ये सुरेश इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सुरेश। तो सुरेश को हम क्या किया, हम सुरेश को यहाँ लेके आ गए। सुरेश ये आ गया। अब सुरेश ये नाउन है, तो ये सुरेश जो है इसकी पोजीशन देखनी है हमें। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको क्या है कि यू की पोजीशन देखनी है। तो यू क्या है, यू सब्जेक्टिव केस में है। कैसा है, नॉमिनेटिव केस में है। अब सुरेश जो है ऑब्जेक्टिव केस में। अब सुरेश को हम लिख नहीं सकते, तो सुरेश का सबसे पहले हमें क्या बनाना है, प्रोनाउन बनाना है। तो सुरेश को हम क्या कह सकते हैं, सुरेश को भाई हम ही के रूप में डिनोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रोनाउन की जरूरत है ना कि हमें नाउन की। तो सुरेश ये नाउन है, अब हमें इसका क्या प्रोनाउन कन्वर्ट कर लो, तो ये ही हो गया। अब ही, अब यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्टिव केस में, और ही भी देखिए यहाँ ये जो टेबल बनी है इसमें देख लीजिए, ही जो है ये क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। यू भी सब्जेक्टिव केस में, मतलब लाइन में रहना है, लाइन से इधर उधर नहीं रहना है ना, सब्जेक्टिव केस में है। अब ये सब्जेक्टिव केस में है तो ही का ही रहने दिया मैंने, क्या हुआ, ही का ही हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें पता चला कि इसके बाद देखिए अब हमें कंफर्म है कि हमारा टेंस कौन सा है। तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है ना। तो सिंपल प्रेजेंट है, मैंने क्या किया, सिंपल पास्ट कर दिया, वॉज कर दिया। उसके बाद फिर समस्या आई है कि यहाँ पर जो है आपके लिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रखा हुआ है। कैसा है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। देख लेते हैं, ये देखिए माई यूज किया गया। माई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वो भी कौन से केस में है, ये देखिए केस में लिए, ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस, और ये पॉजिटिव केस होता है, ठीक है। तो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में हमें लाना है। तो ये क्या है, माई है ना, माई। अब माई जो है ये यूज किया गया है, लेकिन चेंज किसकी तरह करना है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आ जाइए फिर, तो माई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाइए, ये रहा सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट कौन है, सरिता। अब फिर हम यहाँ से सरिता को लेके आएंगे यहाँ से। अब कहो सरिता, तो यहाँ पर हम लिख नहीं देंगे हैं, फिर इसका भाई प्रोनाउन में फिर कन्वर्ट कर लो, तो क्या सरिता को हम सी कहेंगे ना। लेकिन अब सी जो है नॉमिनेटिव केस में है, मतलब सब्जेक्टिव केस में है। लेकिन माई की जो पोजीशन है, देखिए अब यहाँ पर देखिए माई जो है पॉजिटिव केस में है, और सी थर्ड पर्सन का जो है ये रहा, है ना, ये है थर्ड पर्सन में। सी जो है सब्जेक्टिव केस में है, ये पॉजिटिव केस में। तो इसी लाइन में आ जाइए, सीधे से सीधे इसी लाइन में आ जाइए, ये आ गया भाई। इसकी पोजीशन देख लो, सीधे सीधे माई की पोजीशन देख लो, ये क्या है, पॉजिटिव केस में है ना। इसकी सीधी सी लाइन पकड़ लो, ये आ गया हर। क्या हो गया, यहाँ हर हो गया ना, हर बेस्ट फ्रेंड। दैट्स क्लियर। देखते हैं दूसरा सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस क्या है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी दे हैव नेवर प्लेड मी, सॉरी हेल्प्ड मी। अब देखते हैं फिर वही पोजीशन देख ही लेना है। एक तरीके से कहते हैं प्रैक्टिस के तौर पर हम ये चीज़ देख सकते हैं। ही यहाँ पर क्या किया, ही का ही, है ना। सेट टू को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेट टू को टेंस हमारा कौन सा है, टेंस कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस कंफर्म हुआ, बस टोल्ड सेट टू को किस में कन्वर्ट कर दिया, टोल्ड में। उसके बाद
टोल्ड मी उसका ऑब्जेक्ट आ गया। असर्टिव सेंटेंस है फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही, इसमें भी क्या आ गया, कंजक्शन दैट का यूज़ कर दिया। अब बात है ये दे का यूज़ किया गया। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर यू का यूज़ किया गया था, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर है दे हैव नेवर हेल्प्ड मी। ये जो है ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। क्या है देख लेते हैं, यहाँ देखिए ये जो टेबल दे रखी है, ये दे रखा, दे यूज़ किया गया, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इस तरीके से देख सकते हो। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अगर है तो नो चेंजेस, बस जो कहते हो लिखा रहने दो, दे का दे लिख दिया। उसके बाद हैव है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हो गया। नेवर नेवर हेल्प्ड मी। अब देखते हैं यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन फिर आ गया है, और फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन आ गया है तो क्या होगा कि इसको हम अभी पिछले सेंटेंस में मैंने जिक्र किया था कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। इसका सब्जेक्ट है ही, अब ही को यहाँ पे ले आइए, ही लेके आ गए, लेकिन ही है सब्जेक्टिव केस में है, मी है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हमें ही को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव की पोजीशन हमें इसी की लानी है। किसकी, जिसकी घर में जाओगे भैया वैसे ही बन के रहोगे ना, तो मी जो है, मी की जो पोजीशन है तो उसी में ही को कन्वर्ट कर लो। तो ही देख को कहाँ है, ये है, मी की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ से देख लो, मी ये रखा है, इसका ऑब्जेक्टिव केस में ही के सामने वाला देख लो, ये आ गया। सिंपल सी बात, क्या हो गया, ये हिम हो गया, ये हिम हो गया। तो क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट दे हैड नेवर हेल्प्ड हिम। तो मैं आशा करता हूँ कि इस जो एक वीडियो से आपके जो समस्या, जो प्रॉब्लम जो थी, किसकी, जो प्रोनाउंस चेंजेस की समस्या थी, वो समस्या सॉल्व हो चुकी होगी। और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।